नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। यूँ तो भारतीय जनता पार्टी पूरे साल भर चुनावी मोड में रहती है, पर 2024 को लेकर के बीजेपी ने खास तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये तीसरी बार होगा जब बीजेपी केंद्र की सत्ता में काबिज होने के लिए प्रयासरत है। लगातार 2 बार केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बन चुकी है। अब 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी पूरे नए दमखम के साथ तैयारियों में लगी हुई है। इसको लेकर के कई मीटिंगें हो रही हैं। एक तरफ अभी जयपुर में बैठक हुई, फिर उसके बाद जेपी नड्डा के घर पे बैठक हुई। अलग अलग तरीके से अब तैयारियों को अंजाम देना पार्टी ने शुरू कर दिया है। इसके अंतर्गत अब बीजेपी ने कुछ और नए फैसले लिए हैं, जिसमें सबसे अहम फैसला माना जा रहा है कि बीजेपी ने यह तय किया है कि जो 70 साल से अधिक के नेता हैं उनको चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। 70 साल के जो उम्र पार कर चुके हैं नेता या जो मौजूदा सांसद हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा। अगर ये मान लिया जाए और इस फैसले को लागू कर देती है भाजपा, तो ऐसे में जो अभी वर्तमान सांसद हैं भाजपा के 301, उनमें से 81 सांसदों का टिकट भाजपा जो है वो काट देगी। 81 सांसद दोबारा चुनाव मैदान में नहीं दिखेंगे। 1955 के बाद जिन सांसदों का जन्म हुआ है या जिन नेताओं का जन्म हुआ है उनको ही भाजपा टिकट देगी। ये जो उनकी बैठक का निर्णय है। इसके अलावा खबर ये भी आ रही है कि जो भाजपा ने पूरे देश में करीब 74,000 बूथ ऐसे हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया है, जहां पर भाजपा के शीर्ष संगठन के हिसाब से उन बूथों पर संगठन कमज़ोर है, भारतीय जनता पार्टी की पकड़ कमज़ोर है। उन जगहों को, उन बूथों को मजबूत करने का काम भी शुरू किया जाएगा। अगर उम्र की सीमा के हिसाब से बात की जाए तो इसके पहले 75 साल की उम्र भारतीय जनता पार्टी ने लागू कर रखी थी, जिसके अंतर्गत कई कुछ मौजूदा सांसदों को भी सांसदी छोड़नी पड़ी थी। फिर उनको, जैसे कलराज मिश्र इसके उदाहरण है, उनको फिर राजस्थान में राज्यपाल बनाया गया था। अब अगर ऐसा जो अभी तय हुआ है, अगर वो नियम लागू हो जाता है, तो ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव आने तक करीब 25% जो सांसद हैं वो 70 वर्ष की उम्र सीमा को पार कर जाएंगे। उत्तर प्रदेश से जो 62 सांसद हैं भाजपा के, उनमें से 12 सांसद इस सीमा रेखा के जद में आएंगे। इसके अलावा गुजरात से 10 सांसद हैं, वो 70 साल की उम्र सीमा को पार कर जाएंगे। कर्नाटक से 9, बिहार से 6, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान से 5-5 सांसद इस सीमा में आएंगे। इसके अलावा झारखंड के 2 सांसद हैं जो 70 वर्ष की उम्र सीमा को पार कर जाएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव तक। यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो जो मौजूदा लोकसभा है उसमें यूपी में से केवल 4 सांसद ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम थी जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे। उस समय यदि उम्र सीमा के इस नियम को भाजपा लागू कर देती है, तो ऐसे में मथुरा से सांसद हेमा मालिनी, गाजियाबाद से सांसद जनरल वीके सिंह, प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी, बहराइच से अक्षयवर लाल, कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी, बरेली से संतोष गंगवार, देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल, अकबरपुर से देवेंद्र सिंह भोले, बागपत से डॉक्टर सत्यपाल और फैज़ाबाद से लल्लू सिंह। इसके अलावा फिरोज़ाबाद से डॉक्टर चंद्रसेन जादौन। ये जो 12 सांसद हैं ये इस उम्र सीमा के जद में आएंगे और इस नए नियम के हिसाब से भाजपा इनको चुनाव मैदान में दोबारा नहीं उतारेगी। हालांकि इसमें से जो रीता बहुगुणा जोशी पहले ही कह चुकी हैं कि हम अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और इस तरीके की चीज़ें। इसके अलावा अब हालांकि पार्टी ने ये भी तय किया है कि कुछ इसके अपवाद भी होंगे, कुछ नेता जिनको जो खास तौर से ज़रूरी होंगे उनको इस उम्र सीमा से छूट भी दी जाएगी। अब अगर हम वर्तमान लोकसभा की बात कर लें तो आधे से ज़्यादा जो सांसद हैं वो इस समय इस लोकसभा में 50 साल से ज़्यादा उम्र के हैं।
30 साल से कम उम्र के 8 सांसद हैं। 1/3 से ज़्यादा सांसदों की संख्या है जो 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं। 31 साल से 40 साल की उम्र सीमा की बात की जाए तो करीब 57 सांसद हैं और 41 साल से 50 साल के बीच में 129 सांसद इस मौजूदा लोकसभा में हैं। इसके अलावा जो हमने बूथों की बात की थी कि जो भाजपा ने बूथों को शॉर्टलिस्ट किया है, उसमें करीब 74,000 कमज़ोर बूथों का चयन किया गया है। इनको मजबूत करने की जिम्मेदारी सांसदों और विधायकों को दी गई है। सांसद और विधायक वहाँ के लोकल जो लोग हैं जो वहाँ पर एक खास पकड़ रखते हैं। इसके अलावा जो भाजपा के माइंडसेट के हैं और साथ ही साथ जो वहाँ स्थानीय संघ के जो प्रचारक होंगे उनके साथ मिलकर के बूथ को मजबूत करने का काम सांसद और विधायक करेंगे। हर सांसद की जिम्मे 100 बूथ और हर विधायक के जिम्मे 25 बूथ की जिम्मेदारी दी गई है, जहाँ वो भाजपा के लिहाज से बूथों को मजबूत करने का काम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी 2024 के मद्देनज़र अपने को बदलने और मजबूत करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। अभी जब राजस्थान के उदयपुर में इनकी बैठक हुई, उसको लेकर के तमाम सारे एजेंडे वहाँ पर तय हुए थे, जहाँ ये तय हुआ था कि कांग्रेस जो है देश में लोगों को जोड़ने का काम करेगी, भारत यात्रा निकालेगी और इस तरीके के तमाम कार्यक्रमों की घोषणा हुई थी, जिसमें राहुल गांधी ने ये कहा था कि अब जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लोगों के बीच में जाएंगे और पुराने तरीके से लोगों से फिर से संबंध बनाने का काम किया जाएगा। बीते मंगलवार को पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप बनाया। हालांकि इस ग्रुप की जो कमान है वो उन्होंने खुद अपने हाथ में रखी है। जो तमाम तरीके के राजनीतिक सलाह देने का काम करेगी, उसको मजबूत करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा भारत जोड़ो आंदोलन के लिए टास्क फोर्स 2024 और सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप भी बनाया गया है। राहुल गांधी अपने जो पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता हैं, जो उनके सहयोगी हैं, उनको साथ लेकर के और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेंगे। हालांकि अभी इसमें ये तय नहीं हो पाया है कि इसमें राहुल गांधी अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे। क्या इस भारत जोड़ो यात्रा में जनसभाएं भी होंगी, या राहुल गांधी कहां से कहां तक की यात्रा करेंगे, किस नेता को कैसे जिम्मेदारी दी जाएगी, या इसकी जो विस्तृत रूपरेखा है उस पर अभी काम चल रहा है, जो पार्टी के से निकल करके खबरें आ रही हैं। अब 2024 के मद्देनज़र दोनों पार्टियों ने अपने चुनाव की तैयारियों की शुरुआत कर दी है। एक तरफ जहां भाजपा अपने बूथ लेवल को मजबूत करने में लगी हुई है, वहीं कांग्रेस जो है वो भी लोगों से जुड़ने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा जो एक मुद्दा भाजपा हर समय उठाती है, राष्ट्रवाद का। जब भी ऐसा होता है कि किसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई दिखाई देती है, तो वहाँ भाजपा तुरंत राष्ट्रवाद के मुद्दे को सामने लेकर के आती है, जहाँ सभी विपक्षी दल उसके राष्ट्रवाद के घेरे में आ जाते हैं और दबने लगते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने अब ये तय किया है कि कांग्रेस को कांग्रेस न कह करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही कहा जाएगा। ये नेताओं को स्पष्ट आदेशित कर दिया गया इसके लिए कि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बोले, ना कि कांग्रेस पार्टी। हालांकि देखा जाए तो मूल रूप से जो पार्टी का नाम है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही था। इसके स्थापना के समय पर यही नाम दिया गया था, पर बाद में सहूलियत के हिसाब से नेताओं ने अपने भाषणों में इसे कांग्रेस पार्टी कहना शुरू कर दिया। तो जो भाजपा का राष्ट्रवाद है, उसके जवाब में कांग्रेस पार्टी ने अपने नाम को ही अपना मंत्र बनाने का निर्णय ले लिया है। अब देखना होगा कि 2024 के चुनाव में इस मंत्र का कांग्रेस को कितना लाभ होता है। भाजपा का जो बूथ लेवल का मैनेजमेंट है, जो बूथ लेवल को मजबूत करने और जो उसका मजबूत संगठन है, उसको भेद पाने में कांग्रेस के ये मंत्र कितने कामयाब हो पाते हैं। धन्यवाद।